अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और बुरी नज़र से बचा के रखे। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मेरे मतलब के चैनल पर वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया मुझे कि अपने दुबई टैक्सी के मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, तो मतलब इंटरव्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे बताइएगा, गाइड कीजिएगा। तो मैं अपने भाई को बताता ही चलूँ, अपने भाई को, अपने दोस्तों को, जितने भी दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं तमाम उन दोस्तों को बताता ही चलूँ। क्योंकि जब आप अपनी कंट्री से जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास अपनी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो बहुत 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 अच्छी बात है, क्योंकि इसलिए जब आप वहाँ जाते हैं, जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस का अप्रूवल आता है, आपकी फ़ाइल ओपन होती है, तो वो आपको 20 क्लासें माफ़ कर देते हैं, आपको 20 क्लासेस लेस कर देते हैं। टोटल जिनके पास लाइसेंस नहीं होता उनको 40 क्लासें पास करनी पड़ती हैं, पूरी लेनी पड़ती हैं, कोई कंसेशन नहीं है, कोई कमी पेशी नहीं है। और जिनके पास लाइसेंस होता है उनको 20 क्लासेस ही सिर्फ लेनी पड़ती हैं, 20 क्लासेस माफ़ हो जाती हैं उनकी। तो जो दोस्त जाना चाहते हैं वहाँ पे, सबसे पहले तो मैं उनको लोकेशन बताता चलूँ, क्योंकि इस ऑफिस की लोकेशन है अबू हिल मेट्रो स्टेशन के पास है। अबू हिल सेंटर के नाम से सेकंड फ्लोर पे M11 ऑफिस नंबर है। वहाँ पर आप जाते हैं अपना, वहाँ पर आप उनके साथ बात करते हैं। रिसेप्शन पर आपकी बात होती है, आप उनसे कहते हैं कि जी मैं अपना मतलब कि ड्राइविंग करना चाहता हूँ कंपनी में, तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं विजिट पर आया हूँ। तो जब मैं भी गया था मैंने भी उनको यही सारी स्टोरी सुनाई थी। मैंने भी उनको यही कहा था जी कि मैंने अपना ड्राइविंग करना चाहता हूँ कंपनी में, तो काम करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे से मेरी कलर कॉपी ले ली, वो पासपोर्ट की, CNIC की, पासपोर्ट की और वीज़े की। तो ये 3 कॉपी थी वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर के साथ। तो उन्होंने मुझे एक फ़ाइल बना के दे दी RC। तो उन्होंने मुझे कहा आप जुम्मे वाले दिन आए सुबह 8 बजे। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में इतना लेंथी इंटरव्यू नहीं है, इजी है। बस आपने अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना, बस वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। अपनी आवाज़ में ज़रा गरज रखें, भारी आवाज़ रखें, बात करें, क्योंकि वहाँ पे शेख बैठे होते हैं अरबी, ठीक है। वो उनको भी इंग्लिश नहीं इतनी खास आती, ठीक है ना। तो वो उर्दू में ही होता सारा। वो आपसे पूछेंगे अपने बारे में बताओ, ठीक है, कहाँ से आए हो, कौन सी कंट्री से, आपके मुल्क के बारे में पूछेंगे, क्या क्या होता है वहाँ पे, कौन कौन से मज़हब के लोग रहते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में आपसे पूछेंगे। बस इतना इजी है, लेंथी नहीं है, नॉर्मली है। फिर उसके बाद वो आपका, अगर आप वहाँ से पास हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस गेन है, ठीक है, अच्छा है कॉन्फिडेंस, वो आपको पास कर देते हैं। तो वो फिर आपको एक बंदा आएगा आपके पास, आपको एक चिट बना के दे देगा, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेगा। वो फिर आपको कहेगा आप अलरिगा जाएँ उधर शेख ज़ायद अल मखदूम रोड पे, वहाँ पे अलरिगा बिल्डिंग में आपका वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट, रोड लिंक्स का जो RTA की तरफ से होता है। तो वो कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। MCQs आपके पास सामने आएंगे स्क्रीन पे। तो आपने ऑप्शंस पढ़ के, जो ऊपर क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा उसको पढ़ के, आप जो 4 ऑप्शंस आएंगे उसमें से आपने देखना कि ड्राइविंग के रिलेटेड कौन सा है। जो ड्राइविंग के रिलेटेड होगा वो ही उसका आंसर होगा। ये आपको मैंने बात बता दी है, ये बहुत बड़ी टिप मैंने आपको दे दी है, ठीक है। तो ये इसको बस आपने फोकस रखना है। फिर उसके बाद ना लिसनिंग वाला भी होगा, एक हेडफोन आपको दे देंगे कि आप ये इसको सुने, ठीक है, क्योंकि बस वो इंग्लिश जो उन्होंने चेक करनी होती है कि समझ आती है कि नहीं। फिर भी आपको इतना मैं दे देता हूँ, आपने जब वो बोल रही होगी ना लड़की, इंग्लिश में जो बोल रही होगी, जो भी समझ तो आ जानी चाहिए। मुझे भी आ गई थी समझ, इतना लेंथी नहीं था। तो आपने सिर्फ 4 ऑप्शन पर अपना फोकस रखना है कि इनमें से ड्राइविंग के रिलेटेड कौन सा है। अब लेट्स सपोज मुझे सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, पैसेंजर आपके साथ आके बैठता है, वो कहता है यार मैं थक गया हूँ बहुत, तो आप उसे कहाँ पे लेके जाओगे? हॉस्पिटल लेके जाओगे, होटल में लेके जाओगे, रिजॉर्ट में लेके जाओगे, कि पार्क में लेके जाओगे? तो इसका जो ऑप्शन है वो है रिजॉर्ट, ठीक है। तो आप इस तरह का मतलब कि देखिएगा कि कौन कौन से जो ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस पे आपने फोकस करना है। तो फिर आप जब वहाँ से पास कर लेंगे, और हाँ सबसे बड़ी बात, इनकी 220 दिरहम फीस होती है सर्टिफिकेट की। तो सबसे पहले 220 दिरहम वो आपसे फीस लेंगे, आपके पासपोर्ट नंबर पर मेंशन कर देंगे सारा, वो भी आपका डाटा एंट्री करके आपका जब आप टेस्ट अपना क्लियर कर लेंगे, वहाँ से सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। फिर वो सर्टिफिकेट आपने ला के कंपनी जमा कराना है। तो कंपनी फिर आपको टाइम दे देगी कि अब आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अब हम भेजेंगे CID को, क्योंकि साथ साथ जितने लड़के क्लियर करते जाएंगे इंटरव्यू, फिर वहाँ से रोड लिंक्स का टेस्ट, फिर वो आके जब सबमिट कराते हैं, फिर सारा एक बैच बना देते हैं। तो बैच बना के फिर वो जाता है CID के पास, CID फिर वो उसको वेरीफाई करती है, वेरीफाई करके फिर वो आपको कंपनी भेज देते हैं। फिर कंपनी आपको कॉल करती है, और ये जो कॉल आती है इसमें तकरीबन 15 दिन भी लग जाते हैं, 20 दिन भी लग जाते हैं, महीना भी लग जाता है, 2 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने भी लग जाते हैं। क्योंकि जब मैंने वहाँ पे ये अप्लाई किया ना, तो मेरा जो वीज़े की लिमिट थी वो ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पे 1.5 महीना स्पेंड कर लिया हुआ था।
तो 1.5 महीने पौने 2 महीने बाद मैंने जब वहाँ पे अप्लाई किया, मुझे नहीं आइडिया था। फिर जब आइडिया हुआ, लोगों से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली इस बारे में कि जॉब करनी है, तो फिर कुछ ने बताया कि आप अगर ड्राइविंग में इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे जाओ। मेरे साथ रूममेट्स जो थे उन्होंने भी 1-2 ने अप्लाई किया, हम सब गए वहाँ पे, इस तरह फिर हमने भी अप्लाई किया। तो फिर जब मेरा अप्लाई मैंने कर लिया, उन्होंने मुझे माजरत दोस्तों वो ज़रा अजान होने लग गई थी, तो ज़रा इसलिए मैंने ज़रा वीडियो ज़रा बंद कर दी थी। अच्छा, तो फिर जब आप वहाँ पर सबमिट करवाते हैं तो वो फिर आपको अप्रूवल आती है। आने में तकरीबन 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो मेरा वहाँ पे वेट करते करते वीज़ा फिर ख़त्म हो गया था। फिर मैं बैक आ गया, पाकिस्तान वापस आ गया। तो अब मैंने उसके अलावा भी 1-2 जगह पे अप्लाई किया था, तो वहाँ पे मेरा सेफ्टी ऑफिसर का स्काफ फोल्डिंग पे एज पॉइंट हो गया, मुझे जॉब मिल चुकी हुई है। तो मैं अब वहाँ पे जाऊँगा, अगर मेरा वहाँ पे अप्रूवल आ चुका हुआ कंपनी में, तो फिर मैं कुछ सोचूंगा, देखूंगा अगर क्या सीन बनता है मेरा काम का। तो बाकी जो चैनल पर न्यू है, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।